अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी जायचा में खुशामदीद। मैं हूं शफकत अली और हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलक महबूब साहब। आज की इस वीडियो में गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान में जारी सियासी तब्दीलियों का महीना शुरू हो चुका है। इमरान खान साहब की दरखास्त जमानत का केस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गया और उसके साथ साथ इमरान खान ने अगले 4 से 5 रोज में तहरीक चलाने का लाया अमल अपनी पार्टी से मांग लिया है। और बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि खान साहब बंद गली में है या नहीं। और इंडिया की तरफ से भी इंडिया पाकिस्तान मामला दोबारा से गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान का जायचा, इमरान खान का जायचा और इंडिया पाकिस्तान का जायचा क्या बताता है, किस तरह की सियासी तब्दीलियां आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत में मुतवक्के हैं। ये जानेंगे मलक महबूब साहब से। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माय प्लेजर। कैसे हैं शफकत भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं। शुक्र है परवरदिगार का। सर बात यह है कि ये जो जून का महीना स्टार्ट हुआ है ना, इसमें आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट रखें कि ये केओस का महीना है। तो कोई भी हम्म। चीज सही सलामत नहीं होने वाली, मुझे ऐसा लगता है, अल्लाह ना हम्म। करे। लेकिन मुझे मामलात बहुत ज्यादा डिस्टर्ब लग रहे हैं, पॉलिटिकल। और अगर आप बॉर्डर्स पे देखें, यहाँ पे सबसे पहले बॉर्डर से इश्यूज आने वाले हैं। इंडिया पाकिस्तान का फिर से मामला एकदम से सर चढ़ के बोलेगा इस दफा फिर से। हम्म। और जो मामला मई में हुए हैं, आई होप वैसे ना हो, लेकिन मुझे उससे भी ज्यादा दिखते हैं। अल्लाह ना हम्म। करे। तो ये जो मामलात हैं, मुझे ऐसा लग रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं जो है सियासी मामलात को थोड़ा सा डिले करवाएंगे। ठीक है, तो हम्म। डिले कराने का मकसद ये है कि ये जो तरीकों का सोच रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या हम्म। डेट है। लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग के जो मामलात जो शिद्दत इख्तियार करेंगे वो 7 जून के बाद करेंगे। उसकी वजह हम्म। यह है कि मार्स नेक्स्ट हाउस में ट्रांजिट करेगा। जैसे ही वो ट्रांजिट करेगा, उसने केतु के साथ कंजंक्शन स्टार्ट कर दिया। अच्छा, जब भी हम्म। मार्स केतु का कंजंक्शन हुआ है पहले लियो के साइन में, दुनिया में तबाही आई है। और मैं हम्म। यही, अल्लाह रहम करे, मुझे ऐसा ही लगता है कि आने वाले दिनों में फिर से मामलात बहुत डिस्टर्ब होंगे। वबाई अमराज, मैं आपको 2-3 दफा बता चुका हूँ कि वबाई अमराज बहुत ज्यादा फैलेंगे, क्योंकि मार्स केतु कॉम्बिनेशन जब लास्ट टाइम आया था तो 1900 आई थिंक 18 में वो हम्म। स्पेनिश फ्लू को कुछ लेकर आया था। जी। हम्म। और ये वैसे ही कॉम्बिनेशन वापस से बन रहे हैं, क्योंकि सैटर्न भी राहु के ट्राइन में है। तो ये क्या करेगा कि मामलात को बहुत बहुत हद तक एक हाइप क्रिएट में ले जाएगा, हाइप सिचुएशन में ले जाएगा। जुलाई के स्पेशली 21 से 25 जुलाई ये बहुत ज्यादा डेंजरस दिन होंगे, क्योंकि इसमें हम्म। एग्जैक्ट मार्स और केतु का कंजंक्शन होगा। बात करते हम्म। हैं सियासी मामलात। सियासी मामलात मैंने आपको बताया है कि ये पॉलिटिकल डिस्टरबेंस, और आपको कोई भी बात एक एक जगह पे नहीं नजर आएगी। बार बार जो है प्लान चेंजेस, अपनी बात से यू टर्न, ये चीजें आपको नजर आएंगी। ये नहीं कि पीटीआई की क्यादत ऐसी है, मुझे इसलिए दिख रहा है क्योंकि राहु जो होता है वो एक तरह से कारक होता है बात को एल्यूजन में करने वाला। मतलब ऐसी बात नहीं होती, लेकिन वो ऐसा पेंडोरा बॉक्स बना देता है, अपने ख्याल में ऐसी बातें बना देते हैं कि जो हम्म। रियलिटी में पॉसिबल ना हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी बातें हम्म। आपके सामने आने वाली हैं जो हम्म। बड़ी हद तक झूठी होंगी, या वो उसको तकमील तक नहीं पहुंचाया जा सकता। हम्म। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्दे के पीछे कुछ और हो रहा है और पर्दे के बाहर कुछ और ही दिख रहा है। तो ये हम्म। तहरीक तब मैं फाइनल आपको बता पाऊंगा कि ये क्या कामयाब होगी या नहीं, जब इसकी डेट फाइनल होगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसका हम्म। लीडर कौन होगा। अगर अली अमीन गंडापुर है तो मैं अभी से आपको बता दूं, क्योंकि उनका जायचा मैंने हम्म। बड़ा डिटेल में देखा हुआ और बहुत दफा इसके ऊपर डिस्कशन हो चुकी है। और अब तो खान साहब ने भी खुल के बता दिया है कि मेरी पार्टी में दोनों विकेट के खेलने वाले बंदे हैं। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि खान साहब को रियलाइज बहुत पहले हो गया था, लेकिन शायद उन्होंने वक्त की मुनासबत से इस टाइम को चुना है। और ये खान साहब की फेवरेबल टाइम का है वक्त। खान साहब हम्म। को फेवर्स मिलेंगी। मसला सिर्फ इनकी आदत का है, जो कि पीटीआई को डैमेज कर रही है और पीटीआई को समहाउ एक बोलते हैं लोअर स्केल पे ले जाने वाली सिचुएशन क्रिएट कर रहा हम्म। अच्छा, 5 जून का बताइएगा। इमरान खान साहब के जो बहनोई हैं हफीजुल्लाह नियाजी, आ, वो बड़ा करीब है पाकिस्तान के स्टेब्लिशमेंट के भी, नून लीग के भी करीब हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उनकी अहलिया और उनके इकलौते साहबजादे वो तो जेल में हैं।
और उनकी जो अहलिया हैं, इमरान खान साहब की वशीरा, वो भी खान साहब के साथ खड़ी है, लेकिन उनके बहनोई वो विकेट के दूसरी तरफ खड़े हैं, खुलकर खड़े हैं। लेकिन उन्होंने भी बोल दिया कि 5 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो उनकी जमानत का केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है, उस दिन उनकी जमानत हो जाएगी। जायचा क्या बता रहा है, 5 जून की तारीख क्या कोई खुशखबरी मिल सकती है या ये डिले होगा? सर मुझे ऐसा लगता है ये डिले होगा, अल्लाह ना करे, लेकिन हम्म। होगा। जून में खान साहब को फेवर मिलेंगी। मुझे डिले हम्म। इसलिए लग रहा है, मैं आपको पहले से बताऊं, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन अभी आने वाले दिनों में है वो थोड़े थोड़े से जो है टेंस हैं। और मुझे ऐसा हम्म। लगता है, अल्लाह ना करे, कि इंडिया की तरफ से कुछ शरारत होने वाली है। और हम्म। यही चीज इस चीज को क्या? थोड़ा सा डिले कर जाएगी। जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम्म। इंडिया की तरफ से शरारत हो जाएगी और ये चीज इसको डिले करेगी। आई होप आई एम रॉन्ग, क्योंकि ये जून का महीना मैंने आपको शायद 4 महीने पहले से बताया था कि फर्स्ट हाफ में खान बिल्कुल। साहब के बहुत मामलात बेहतर हो जाएंगे। मसला ये हो हम्म। रहा है कि पाकिस्तान के मामलात खराब है। अब आप बात हम्म। समझें, तो पाकिस्तान के हम्म। मामलात की वजह से मामलात में थोड़ा डिले होगा, और यही वजह होगी कि तहरीक में भी एक जो शिद्दत इख्तियार, जो शिद्दत वाले मामलात हैं, वो इसी हम्म। वजह से बने। अब देखते हैं, हम्म। हो सकता है मैं गलत हूँ, अल्लाह करे मैं गलत हूँ और हम्म। खान साहब बाहर आ जाएं। लेकिन फिलहाल हम्म। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया की तरफ से कोई शरारत होने वाली है, या हम्म। फिर ये कोई और कोई वजह से, क्योंकि जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन है ना, राहु ने जस्ट एंटर किया है अपने हम्म। पिछले साइन में। वैसे हम्म। डिग्री वाइज तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हम हम्म। इसको इस तरह से नहीं लेते। बट एनीवेज, तो इन इन कॉम्बिनेशंस की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये मामला 7 जून के बाद होता तो ज्यादा बेहतर था, क्योंकि हम्म। मार्च उस दिन में डिप्लीटेड है, और मे बी पॉसिबल कि ये कुछ टाइम के लिए डिले हो। अच्छा, पीटीआई की आपने बात की, पीटीआई की क्यादत की बात की। कल खान साहब ने भी पीटीआई की क्यादत के ऊपर बड़ा गुस्से का इजहार किया और उन्होंने कहा कि अब ये नहीं चलेगा, विकेट के दोनों तरफ खेलने वालों की कोई जगह नहीं है, या ये छोड़ जाएं, इनकी जगह नए लोग आ जाएंगे। और आलिया हमजा जो चीफ ऑर्गेनाइजर थी, कल अचानक से पता चला खान साहब की मर्जी के बगैर उनको ओहदे से हटा के 4 रुकनी कमेटी बना दी गई, जिस पर खान साहब ने ये पैगाम भेजा कि आलिया हमजा को दोबारा लगाएं। और आप भी बार बार खवातीन का कह रहे हैं। पीटीआई की जो बाकी लीडरशिप है, अली जफर, बैरिस्टर गोहर, वो बाहर आते हैं, कोई और पैगाम लेकर आते हैं। और जो खवातीन आती हैं, खासतौर पर इमरान खान की बहनें, वो खान साहब का असल पैगाम लेकर आती है। पार्टी के अंदर ये क्या चल रहा है? सर ये तो अब आप बताएंगे क्या चल रहा है, लेकिन मैंने सितारों की पोजीशन में आपको पहले ही बता दिया था कि हम्म। ये जो पार्टी की क्यादत के ऊपर वाले लेवल के लोग हैं, इनके ऊपर तो वैसे ही झाड़ू फिरने वाला है 1-2 महीने में, इससे हम्म। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और क्या? दूसरी बात ये है, जी जी बिल्कुल, ये 1-2 महीने में या ये खुद साइड पे हो जाएंगे या ये हटा दिए जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम्म। आपको बड़े बड़े नाम नजर आएंगे और बड़े बड़े स्कैंडल्स भी आएंगे इनके नाम पे कि ये वजहों से इनको हटाया गया है। ये मेरी रेटिंग्स है, हो सकता है गलत हो, लेकिन मुझे ऐसा हम्म। लग रहा है कि अब जो है ना, बहुत टाइम करीब आ चुका है इन सब की जो है हाँ अ, जी। तराजू में इनको तोलने का वक्त आ गया है। तो मुझे लगता हम्म। है कि इस वजह से इनके लिए मसाइल बन रहे हैं। और हम्म। जिस तरह आपने बताया कि पार्टी में ऑलरेडी बहुत से मसले हैं, मैंने आपको बताया है, हम्म। जिनकी क्यादत है उसमें जो मेजर इशू है वो यही है कि ये लोग एक पेज पे नहीं है। हर कोई अपनी हम्म। एक नई रामलीला स्टार्ट कर लेता है। और आपने हम्म। देखा होगा, इसमें जो मेजर इशू है ना सर, इस पार्टी में, इस पार्टी का मैंने आपको हम्म। बताया था, जो जायचा बनाया है, उसमें धोखेबाजी के बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन नजर आते हैं। और इस धोखेबाजी को जो कंट्रोल कर सकता है वो एलिमेंट है वीनस का। और वीनस होता है हम्म। खवातीन, जो मैंने आपको क्लियर बता हम्म। दिया। और जब भी खवातीन का एंट्रेंस होगा, आप देखें कि मामला डू और डाई की सिचुएशन में चला जाता है। आपको याद होगा हम्म। 26 नवंबर में वो मामला हम्म। 2 दिन के अंदर ऐसा लग रहा था कि ये अब हो गया सॉल्व, लेकिन वो हम्म। एकदम से फिर वही हुआ कि वो उनको हटा के पीछे करके खुद हम्म। अपने ऊपर उन्होंने सारी लीडरशिप कंट्रोल में ले ली। हम्म। अभी भी वही हुआ है। आप देखें आलिया हमजा के साथ, वो जैसे ही कंट्रोल संभालती हैं, उनको पता होता है कि अगर जब भी इन्होंने कंट्रोल संभाल लिया, मामलात कहीं के कहीं निकल जाएंगे और पार्टी बहुत ज्यादा बाउंस बैक करेगी। ये बात आप याद रखिएगा। जब भी हम्म। इसमें खवातीन ने वाकई सीरियसली लीडरशिप को कंट्रोल कर लिया, तो आप देखेंगे हम्म। कि ये मामलात कहीं के कहीं निकल जाएंगे। हम्म।
अच्छा, खान साहब ने वुकला की तहरीक भी चलाने का ऐलान किया और कहा है कि वुकला से भी मुशावरत की जाए आइन की बहाली के लिए 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ। कोई ऐसी पॉसिबिलिटी जायचे में नजर आ रही है कि वुकला कोई अपना किरदार अदा करें, या बस इसी तरह वो आएंगे शोर शराबा करके साइड पर हो जाएंगे? पर बात ये है कि एक तहरीक तो चलने दें, अभी वकला को भी बीच में ले आएंगे तो ये वैसे मामलात ऐसे हैं, ऐसे इसमें कोई दो राय हम्म। नहीं है। मसला हम्म। ये है कि ये सारे प्लेनेट का इन्फ्लुएंस आ रहा है चार्ट के अंदर, हम्म। लेकिन हमें तो रिजल्ट से वो है ना, ताल्लुक है हमारा, हमें रिजल्ट हम्म। देखना है। हमें ये नहीं है कि आवाम बाहर आ जाए और बस वो वापस घर में चली जाए, लेकिन रिजल्ट नहीं हम्म। होगा तो किसी का भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन अलबत्ता ये है कि अगर ये वकला की तहरीक मुझे इतना कोई बहुत बड़ा कोई मेजर शो करते हुए नहीं नजर हम्म। बहुत शुक्रिया मलक महबूब साहब आपके कीमती वक्त का। मुझे शफकत अली को, मलक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। वीडियो के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे होगी फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। अल्लाह हाफिज।